Today's our topic is the relation between electric field and potential. यानी we want to determine an expression which are known as electric field as a gradient potential. तो इस रिलेशंस को स्टेब्लिश करने के लिए हमने सपोज किया कि एक चार्ज प्लस क्यू एट पॉइंट ओ पर रखा गया है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शंस, क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है, अवे फ्रॉम द चार्ज विच इज रिप्रेजेंटेड बाय कैपिटल ई। दो पॉइंट कंसीडर किया है, ए और बी। तो ए पर पोटेंशियल वी ए इक्वल टू वी कंसीडर किया, और बी पर जो पोटेंशियल होगा दैट इज वी माइनस डीवी होगा। ओके, एक टेस्ट चार्ज क्यू नॉट को सबसे पहले हम बी पर रखते हैं। तो जैसे ही इसको बी पर रखोगे, इस पर एक फोर्स एक्ट करेगा एफ इजकल टू क्यू नॉट इंटू ई के बराबर होगा। जब इस टेस्ट चार्ज को बी से ए और स्मॉल डिस्टेंस डी आर डिस्प्लेस करोगे तो एक स्मॉल वर्क डन होगा, क्योंकि फोर्स की डायरेक्शन इन द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड होगी और चार्ज को बी से ए की तरफ ला रहे हो अगेंस्ट, तो दैट वर्क डन इज नेगेटिव माइनस एफ डी आर एंड डी डब्ल्यू इजकल टू एफ की वैल्यू मैंने पुटअप कर दी माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर। ओके, इफ ए एंड बी यानी चार्ज को बी से ए तक ले जाने में जो वर्क डन हुआ है वो डी डब्ल्यू है, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस। तो दैट इज पोटेंशियल डिफरेंस वी ए माइनस वी बी, क्योंकि ए पर पोटेंशियल हायर होगा, बी पर पोटेंशियल लोअर होगा, एंड दैट इज इक्वल टू डी डब्ल्यू अपॉन क्यू नॉट। तो देयरफॉर इनकी वैल्यूज को पुटअप करें और डी डब्ल्यू इजकल टू हम लिख सकते हैं वी ए माइनस वी बी इंटू क्यू नॉट, एंड डी डब्ल्यू इन द प्लेस ऑफ वी ए वी माइनस, इन द प्लेस ऑफ वी बी वी माइनस डी वी, एंड मल्टीप्लाई बाई क्यू नॉट। तो डी डब्ल्यू इजकल टू वी माइनस बी प्लस डी वी दैट इज क्यू नॉट, v से v कैंसिल हो जाएगा, एंड डी डब्ल्यू इजकल टू डी वी इंटू क्यू नॉट, दैट इज इक्वेशन 2। फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड व्हेन वी कंपेयर वी गेट डी वी क्यू नॉट एंड दैट इज इक्वल टू माइनस क्यू नॉट ई इंटू डी आर। हियर क्यू नॉट एंड कैंसिल, इसको इधर ट्रांसफर करिए, वी कैन राइट दैट एक्सप्रेशन इन दिस फॉर्म ई इजकल टू माइनस डी वी बाई डी आर। दैट इज जो हम लोगों ने अभी एक एक्सप्रेशन पढ़ा था, रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, यानी ई इजकल टू माइनस डी वी बाई डी आर, उसी एक्सप्रेशन से रिलेटेड हमारा एक ये प्रॉब्लम्स है। तो इस प्रॉब्लम में दिया गया है द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल वी एक्स इन अ रीजन along the x-axis varies with distance x according to the relation v equal to 4x square. Calculate electric field at x equal to 1। तो इसे हम सॉल्व करेंगे तो फॉर्मूला वही यूज करेंगे। तो पहले देखें इसमें दिया क्या है, v दे रखा है आपका 4x स्क्वायर एंड e इज योर क्वेश्चन मार्क। तो वी नो दैट E is equal to minus dv by dr, E equal to minus d by dr and v की जगह इसको x ले लें, ज़्यादा सही रहेगा, dv by dx, v की वैल्यू रख दें दैट इज योर 4x स्क्वायर। ओके, तो हम लोग क्या करें, d by dx का मतलब होता है इस फंक्शन को आप डिफ्रेंशिएट कर रहे हैं। तो एक फार्मूला हमने आपको बताया था d बाई डी एक्स ऑफ x की पावर n x की पावर n माइनस 1, इसका इस्तेमाल करेंगे। तो माइनस n की जगह 2 है, 2 का इसमें मल्टीप्लाई करिए, 2 4 जा 8, पावर 1 कम हो जाती है 8x, यानी E इजकल टू माइनस
8x और x कितना गिवन है आपको 1, तो इसकी जगह पुटअप कर देंगे E इक्वल टू -8 न्यूटन पर कूलम में v की वैल्यू दे रखी है 6x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4z स्क्वायर। अगेन हमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकालनी है एट ओरिजिन पर। जैसा कि क्वेश्चंस में हमारे x, y और z तीनों वेरिएबल हैं, इसलिए इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड आउट करने के लिए हम इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे, एक बार x के रेस्पेक्ट में, एक बार y के रेस्पेक्ट में, एक बार z के रेस्पेक्ट में। तो जैसे Ex इक्वल टू माइनस डेवर v बाई डेवर x माइनस डेवर अपॉन डेवर x। v की वैल्यू है 6x माइनस 8x y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4z स्क्वायर। तो x के रेस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएट करेंगे, बाकी y और z को हम कांस्टेंट मानेंगे और कांस्टेंट टर्म्स का जो डिफरेंशिएशन वो 0 होगा, इस चीज को ध्यान में रखेंगे। तो माइनस x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, ये 6 हुआ। यहाँ पर भी x का डिफरेंशिएशन 1 हो जाएगा, तो ये बचेगा माइनस 8y स्क्वायर, क्योंकि 8 और y स्क्वायर x के साथ मल्टीप्लाई में है, ये y अकेले है तो इसलिए हम इसको कांस्टेंट टर्म कंसीडर करेंगे, इसका 0 हो जाएगा। यहाँ पर फिर और y z है, हम x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं इसलिए इसका भी 0 हो जाएगा और इस रीज का भी आपका 0 हो जाएगा। तो इस तरह से हमें Ex की जो वैल्यू मिली है माइनस का 6 माइनस 8y स्क्वायर, यानी Ex इक्वल टू अंदर मल्टीप्लाई करोगे ये माइनस में ये प्लस में हो जाएगा, तो 8y स्क्वायर माइनस 6। सिमिलरली Ey की वैल्यू जब निकालेंगे तो माइनस डेवर v अपॉन डेवर y करेंगे, माइनस डेवर अपॉन डेवर y, फिर हम वैल्यू रख दे रहे हैं 6x माइनस 8xy स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4z स्क्वायर। अब हम y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे इसे, तो देखिए x आपका कांस्टेंट टर्म्स कंसीडर किया जाएगा, तो ये आपका 0 है, इसका भी रिजल्ट आपका आएगा, x को y के साथ मल्टीप्लाई में है तो y का हम डिफरेंशिएशन करेंगे, y की पावर 2 का 2y आ जाएगा, तो इस तरह से हो जाएगा माइनस 16xy, y का 1 हो जाएगा तो माइनस 8 हो जाएगा एंड प्लस का 6z हो जाएगा, ये ओनली z है तो इसका 0 हो जाएगा। इस तरह से Ey बराबर माइनस का 16xy माइनस 8 प्लस 6z, तो Ey अंदर खोल दीजिए, Ey इक्वल टू आपका हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 16xy प्लस का 8 माइनस का 6z, Ey की वैल्यू निकली। अब हम इसे z के रेस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे, Ez इक्वल टू हमारा हो जाएगा माइनस डेवर v अपॉन डेवर z माइनस डेवर v अपॉन डेवर z, फिर हम वैल्यू लिख के दिखा दे रहे हैं 6x माइनस 8y स्क्वायर माइनस 8y प्लस 6yz माइनस 4z स्क्वायर। तो देखिए जब हम इसे z के रेस्पेक्ट में करेंगे तो Ez का जो मान आएगा, देखिए x आपका कांस्टेंट है, 8y स्क्वायर भी कांस्टेंट, ये तीनों रिजल्ट आपके 0 हो जाएंगे, 0 माइनस 0 एंड माइनस 0, बचेगा सिर्फ यहाँ पर z है तो z का 1 होगा तो ये प्लस का 6y बचेगा, प्लस का 6y और इधर का माइनस का 8z। इस तरह से
ई जेड इक्वल टू 6y माइनस 8z होगा। बट हम लोगों ने पढ़ा है E इक्वल टू आई ई एक्स प्लस जे ई वाई प्लस के ई जेड। अब हम यहाँ पर इनकी वैल्यू रखेंगे तो E इजकल टू आई ई एक्स का मान हमारा आया है 8y स्क्वायर माइनस का 6 प्लस का j और ई वाई की वैल्यू है 16 xy प्लस 8 और माइनस का 6z एंड प्लस प्लस के कैप और ई जेड की वैल्यू जो हमारी निकली है वो आपकी ये है 6y माइनस 8z। ये हमारे पास रिजल्ट आ गया है। अब इसके बाद देखिए क्या करने जा रहे हैं हम एट ओरिजिन पर। तो एक्स वाई जेड की वैल्यू हम पुटअप करने जा रहे हैं। पुट x इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 एंड z इक्वल टू 0। व्हाट इज e? e इक्वल टू, देखिए y 0 है तो ये पूरा 0 हो जाएगा, 6 बचेगा माइनस का 6i कैप। और यहाँ पर देखिए x y 0 है और z भी आपका क्या है 0 है, तो ये भी पूरा फंक्शन 0 हो जाएगा, ये भी 0 प्लस का 8 ये बचेगा। यहाँ पर देखिए y और z 0 है तो ये होगा 0k। इन द वेक्टर फॉर्म ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गई। और इसका मैग्नीट्यूड निकाल लें E इक्वल टू मॉड ऑफ E। तो मॉड निकालते समय हमने आप लोगों को बताया था कि आई जे के जो कोफिशिएंट होते हैं उनको स्क्वायर करके ऐड कर दो। माइनस का 6 का स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर, तो ये आपका अंडर रूट 36 प्लस 64 एंड दैट इज 100। स्क्वायर रूट ले लोगे तो E इक्वल टू 10 आपका आ जाएगा न्यूटन पर कूलम। दैट इज आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन।